जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कार स्पार्क। स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों आज हमारे पास है मारुति की दो गाड़ियां। इधर है दोस्तों मारुति स्विफ्ट का बेस वेरिएंट मतलब LXI वेरिएंट, और इधर है भाई मारुति बलेनो का बेस वेरिएंट मतलब बलेनो का सिग्मा वेरिएंट। देखो दोस्तों, कीमत की बात करते हैं। इसकी कीमत जो है 6,66,000 है और इसकी कीमत 6,49,000 है। ऑलमोस्ट दोनों की कीमत के अंदर सिर्फ 14,000 रुपए का अंतर आपको देखने के लिए मिलता है, लेकिन इस 14,000 रुपए के अंदर बहुत बड़े बड़े चेंजेस देखने के लिए मिल जाते हैं। क्या वो चेंजेस हैं और क्या अंदर फीचर्स में डिफरेंस मिलने वाला है, तो आज सारा कुछ क्लैरिफिकेशन इस वीडियो में होने वाला है। तो देखो, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो अब बिना देरी किए वीडियो को करते शुरू और शुरुआत करते हैं दोस्तों इनकी चाबी के साथ में। तो दोस्तों अब चाबी देख लेते हैं। तो दोनों गाड़ियों की चाबी मेरे हाथ में है। देखो, इधर बलेनो की चाबी है और इस हाथ में स्विफ्ट की चाबी है। तो दोनों ही चाबियों में कोई भी डिफरेंस देखने के लिए मिलता, सेम चाबी आपको देखने के लिए मिलेंगी। यहाँ पर बीच में पीछे की तरफ सुजुकी का लोगो और यहाँ दो बटन देखने के लिए मिल जाते हैं और दोनों ही गाड़ियों के साथ दो रिमोट की आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो ये थी दोस्तों दोनों की चाबियाँ। अब बात करेंगे दोनों के प्राइस वगैरह की कि क्या आपको देखने के लिए मिलता है। तो देखो, सबसे पहले स्विफ्ट की बात करेंगे। स्विफ्ट का एक शोरूम प्राइस है दोस्तों 6,49,000 रुपये, लेकिन अगर डिस्काउंट की बात करें तो 17,500 रुपये का आपको मानसून डिस्काउंट इस वक्त चल रहा है, तो वो डिस्काउंट देखने के लिए मिलेगा। और अगर बलेनो के एक शोरूम प्राइसिंग की बात करें तो बेस वेरिएंट का प्राइस है दोस्तों 6,66,000 रुपये और इसके ऊपर भी आपको 53,000 रुपये 53,000 का डिस्काउंट देखने के लिए मिलेगा। तो देखो दोस्तों, दोनों के इंजन की बात कर लेते हैं। तो स्विफ्ट के अंदर आपको 1.2 लीटर का Z12E सीरीज का 3 सिलेंडर इंजन देखने के लिए मिलेगा। 81 bhp की पावर और 111 न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने के लिए मिलता है। और माइलेज की बात करूं तो भाई माइलेज में कमाल कर दिया है मारुति ने। इसके अंदर आपको 24.75 किलोमीटर का माइलेज पर लीटर का देखने के लिए मिलता है। अब देखो, बलेनो के इंजन की बात करें तो भाई देखो, इसी प्राइस रेंज में आपको मारुति का जो पुराना K सीरीज इंजन है ना, 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर 88 bhp की पावर और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क वही देखने के लिए मिलता है। और माइलेज की बात करूं तो 22 किलोमीटर का माइलेज इस 4 सिलेंडर इंजन से देखने के लिए मिलता है। तो दोस्तों सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस तो इन दोनों गाड़ियों में एक इंजन का ही हो गया। प्राइस में तो कोई अंतर नहीं है दोनों के बेस वेरिएंट में, लेकिन एक बड़ा अंतर हो गया दोस्तों इंजन के अंदर। यहाँ 3 सिलेंडर हो गया और यहाँ 4 सिलेंडर हो गया। तो ये थे दोस्तों इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस। अब देखो, सामने देख लो, फ्रंट से शुरू करेंगे और सबसे पहले स्विफ्ट का दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखो, स्विफ्ट में सामने की तरफ यहाँ पर हेडलाइट देखिए, कुछ इस तरह की प्रोजेक्टर बेस्ड हेडलैम्प मिल जाती है। इंडिकेटर रिफ्लेक्ट हो रहा है, नीचे फॉगलाइट कोई भी आपको मिलती नहीं है। और अगर यहाँ बलेनो की बात करें तो बलेनो के अंदर भी प्रोजेक्टर बेस्ड हेडलैम्प सेटअप मिलता है। इंडिकेटर यूनिट आपको दिख ही रही होगी। उसके बाद नीचे की तरफ कोई भी हेडलैम्प नहीं मिलता है। नीचे की तरफ ग्रिल आपको दोनों की तरफ देख लीजिए। यहाँ तो भाई पियानो ब्लैक फिनिश में मिलती है स्विफ्ट के अंदर और लोगो जो है ऊपर की तरफ आ गया है। और यहाँ पर देखें बलेनो में तो यहाँ पर आपको मैट ब्लैक फिनिश मिलती है, बीच में सुजुकी का लोगो मिलता है। मतलब इसमें जो पैटर्न है वो अभी पुराना वाला ही चल रहा है। तो ये दोस्तों फ्रंट में दोनों का मेजर डिफरेंस था। अब देखो, दोनों के टायर साइज की बात कर लें, दोनों में क्या टायर साइज मिलता है। तो सबसे पहले स्विफ्ट का देख लेते हैं। तो स्विफ्ट में अगर बात करें तो यहाँ पर आपको 14 इंच का टायर साइज मिलता है। और टायर प्रोफाइल की बात करूँ 165 80 की प्रोफाइल मिल जाती है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिल जाता है। और अगर बलेनो की बात करें तो बलेनो के अंदर 185 65 की प्रोफाइल के साथ 15 इंच का टायर साइज देखने के लिए मिलेगा और उसके बाद फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिल जाता है। तो भाई देखो, दोनों में टायर साइज में 1 इंच का अंतर आ गया। भाई बलेनो यहाँ पर ज्यादा है, बाजी मार गई 1 इंच से। यहाँ पर आपको 14 इंच मिल रहा है, यहाँ 15 इंच मिल रहा है। अब देखो, दोनों ही गाड़ियों का बेस वेरिएंट है तो दोनों के फ्रंट फेंडर पे इंडिकेटर आपको ब्लिंक होते हुए दिख रहे होंगे। उसके बाद देखो, दोनों के बेस वेरिएंट में ORVM भी एज इट इज सेम आते हैं, मैट ब्लैक फिनिश में ही देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद बेस वेरिएंट की बात करें तो A पिलर और B पिलर पर कोई भी ब्लैक टेप डॉट नहीं मिलता है। दोनों के डोर हैंडल्स देख रहे होंगे, 4 डोर हैंडल्स आपको वीडियो के अंदर, और चारों मतलब सारे मतलब ब्लैक मैट फिनिश में मिलते हैं सभी दोनों गाड़ियों में, सभी डोर हैंडल्स। उसके बाद देखो, इस तरफ आ जाएं तो फ्यूल टैंक की बात करें तो 37 लीटर कैपेसिटी का फ्यूल टैंक आपको बलेनो में मिलता है और 37 कैपेसिटी का फ्यूल टैंक आपको जो है स्विफ्ट के अंदर देखने के लिए मिलता है। तो फ्यूल टैंक में भी कोई अंतर नहीं मिलेगा। अब देखो, पीछे रियर प्रोफाइल की तरफ आ जाते हैं। देखो, स्विफ्ट की रियर प्रोफाइल आपको दिख रही होगी और साथ में बलेनो की भी दिख रही होगी। अब मेजर डिफरेंस क्या क्या है वो देखेंगे। तो यहाँ पर देखो, उसके जो बूट है उसमें थोड़ा सा कर्व देखने के लिए मिलेगा और यहाँ पर इसका बूट एकदम थोड़ा फ्लैट सा देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर टेल लाइट की बात करें तो देखो भाई, सी शेप आपको टेल लाइट के अंदर मिल जाती है। LED का सेटअप मिल
रहा है। यहाँ पर हेलोजन में ये टर्न इंडिकेटर और रिवर्स लैंप मिल जाते हैं। यहाँ पर पीछे बम्पर में बात करें तो 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे। बलेनो के अगर रियर प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पर टेल लाइट का सेटअप ये देख लो इस तरीके से, यहाँ भी LED का सेटअप मिलता है। यहाँ पर बलेनो की ब्रांडिंग और यहाँ पर सुजुकी का लोगो, और पीछे वाले बम्पर में 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। रिफ्लेक्टर दोनों गाड़ियों में ऑलमोस्ट सेम पोजीशन में देखने के लिए मिलते हैं। और यहाँ पर अगर देखें तो बेस वेरिएंट के अंदर डिफॉगर मिल रहा है, हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिल जाती है, ऊपर एंटीना इस तरीके का मिल जाता है। और अगर स्विफ्ट की बात करें तो स्विफ्ट में भी देखो इसमें डिफॉगर मिल रहा है, हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिल रही है, ऊपर एंटीना इस तरीके से मिल जाता है। तो ये दोस्तों मेजर अंतर था इनके जो रियर प्रोफाइल है उसमें। थोड़ा सा दूर से देखिए तो दोनों की रियर प्रोफाइल आपके समझ में आ जाएगी। अब एक काम करते हैं, बिना देरी किए हुए एक्सटीरियर हो चुका है दोनों गाड़ियों का, जो मेन था मैंने दिखा दिया। अब बूट को ओपन कर लेते हैं, बूट के अंदर कितना स्पेस मिलता है दोनों गाड़ियों के उसे और देख लेते हैं। तो स्विफ्ट का बूट जो है उसे ओपन कर लेता हूं मैं, और इस तरीके से ये ओपन हो चुका है। भाई देखो 265 लीटर कैपेसिटी का बूट स्पेस आपको स्विफ्ट में देखने के लिए मिलता है। यहाँ पीछे वाली सीट की बात करूँ तो 60-40 का ऑप्शन नहीं मिलता है, बेंच फोल्डिंग मिलती है। उसके बाद 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिलती है, और सीट में पीछे जो है नॉन एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने के मिलते हैं 2। और अगर स्पेस तो मैंने आपको बता दिया 265 लीटर मिलता है। नीचे स्पेयर व्हील देख लेते हैं, भाई सेम साइज का मिलेगा, 14 इंच का बाहर मिलता है, 14 इंच का अंदर मिलेगा। यहाँ पे जगह ही हो जाती है। पार्सल ट्रे इस गाड़ी में देखने के लिए नहीं मिलेगी बेस वेरिएंट में, ठीक है। टेल गेट की बात करूँ, प्रॉपर फिनिश आपको टेल गेट में मिल जाती है। तो ये है कुछ इस तरीके से इसका स्विफ्ट का। अब एक काम करते हैं, बलेनो का भी ओपन कर लेते हैं, यहीं पर लगे हाथ। तो जैसे ही बलेनो का ओपन किया तो भाई देखो स्पेस डेफिनेटली थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाएगा। यहाँ पर आपको 318 लीटर कैपेसिटी मिलती है। और एक चीज़ और देखो फायदेमंद, पीछे वाली सीट में, तीनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे। 3 पॉइंट सीट बेल्ट उसमें भी थी, इसमें भी है। उसके बाद एक मेजर डिफरेंस ये हो जाता है कि यहाँ पर आपको सीटिंग जो है 60-40 में स्प्लिट होने वाली मिल जाती है। दूसरा पार्सल ट्रे इसमें भी नहीं मिलती, तो पार्सल ट्रे उसमें भी नहीं मिलती। उसके बाद स्पेस मैंने बता दिया 318 लीटर। स्पेयर व्हील की बात करूँ सेम साइज का 185/65 R15 की प्रोफाइल वाला सेम ही मिलता है। उसके बाद यहाँ पर देखें तो टेल गेट पे प्रॉपर फिनिश मिल जाती है। थोड़ा सा पीछे जाता हूँ और टेल गेट की जो पोजीशन है दोनों की उसे दिखा देता हूँ। इस तरीके से आपको जो है दोनों गाड़ियों के बूट आपको दिख रहे होंगे, साथ में टेल गेट भी दिख रहे होंगे। इन्हें बंद करते हैं और गाड़ी में अंदर चलते हैं। सबसे पहले स्विफ्ट में देखेंगे फ्रंट में आपको ड्राइवर साइड में क्या मिलेगा, और उसके बाद जो है बलेनो में देखेंगे कि आपको ड्राइवर साइड में क्या मिलेगा। तो सबसे पहले स्विफ्ट की तरफ आते हैं। सबसे पहले स्विफ्ट का डोर ओपन कर लेते हैं। तो डोर हैंडल्स तो मैंने दिखाई दिए थे। उसके बाद डोर ट्रिम्स देखो भाई ब्लैक फैब्रिक कुशनिंग आपको यहाँ मिलेगी थोड़ी सी। उसके बाद सब कुछ ये प्लास्टिक में ही देखने के लिए मिलेगा। यहाँ चारों पावर विंडो मिल जाएंगी, चाइल्ड सेफ्टी बटन, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के लिए बटन, और डोर हैंडल्स कुछ इस तरीके से मिलते हैं। ORVM के लिए कोई भी एडजस्टमेंट देखने के लिए नहीं मिलता, आपको हाथ से करने पड़ते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये सबसे गंदी चीज़ लगती है मुझे इस गाड़ी में। उसके बाद देखो यहाँ पर बॉटल होल्डर, मैप पॉकेट मिल जाती है। कोई भी स्पीकर नहीं मिलता, सिर्फ स्पीकर ग्रिल देखने के लिए मिलेगी। बेस वेरिएंट में कोई भी म्यूजिक सिस्टम देखने के लिए नहीं मिलता है। दोनों ही सीटों में फ्रंट में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। सीट की बात करें तो फैब्रिक कुशनिंग मिलती है, हाइट एडजस्टेबल नहीं मिलता है। नीचे तीनों ही पैडल के साथ में डेड पैडल मिल जाता है। यहाँ से बोनट ओपन करना है, फ्यूल लिड ओपन करनी है। यहाँ पर आइडियल स्टार्ट स्टॉप और हेडलाइट एडजस्टेबल और ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है। उसके बाद AC वेंट का डिजाइन इस तरीके से मिल जाता है। अब एक काम करते हैं, बलेनो का देख लेते हैं ड्राइवर साइड में, वहाँ पर आपको क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। तो आते हैं इस तरफ और करते हैं डोर ओपन। और डोर ओपन करने के बाद सबसे पहले तो डोर ट्रिम्स देख लो, बड़ा अंतर मिल जाता है दोस्तों आपको डोर ट्रिम्स के अंदर। यहाँ पर देखो, यहाँ पर फैब्रिक कुछ नहीं मिलेगी, लेकिन नेवी ब्लू कलर में मिलेगी। बाकी ये सब कुछ प्लास्टिक मिलता है। नीचे की तरफ बॉटल होल्डर, मैप पॉकेट मिल जाती है। सेम स्पीकर ग्रिल इसके अंदर मिलती है, क्योंकि इसमें भी कोई भी म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलता है। चारों पावर विंडो के साथ में यहाँ पर गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के लिए बटन, और यहाँ पर पीछे चाइल्ड सेफ्टी बटन। दोस्तों सेम सेटअप है, कोई भी अंतर नहीं है इस सेटअप के अंदर। उसके बाद सीटिंग की बात करूँ तो दोनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट, कुशनिंग भी आपको ऑलमोस्ट सेम ही मिल जाती है, फैब्रिक कुशनिंग है। उसके बाद देखो यहाँ पर देखें हाइट एडजस्टेबल नहीं मिलता है, लेकिन नीचे की तरफ बात करें तो तीनों पैडल के साथ में डेड पैडल। और यहाँ पर देखें तो कुछ इस तरीके से ये जो है बोनट ओपन करने के लिए, फ्यूल लिड ओपन करने के लिए। यहाँ पर ये सेटअप भी सेम ही मिलता है। यहाँ पर देखो ट्रैक्शन कंट्रोल, आइडियल स्टार्ट स्टॉप का बटन, हेडलाइट एडजस्टेबल और AC वेंट का डिजाइन उस तरीके से मिलता है। अब देखो ये तो हो गया दोस्तों बलेनो का। अब एक काम करते हैं, स्विफ्ट में बैठ के बात करेंगे अंदर और क्या क्या फीचर मिल जाते हैं ड्राइवर साइड में। तो आ जाते हैं इस तरफ और करते हैं इसे ओपन, ठीक है। और अंदर बैठ के बात करते हैं। डोर ट्रिम्स वगैरह तो मैंने सब दिखाई दिया। तो दोस्तों इग्निशन करते हैं ऑन, और अब गाड़ी को करते हैं स्टार्ट। अब देखो इंजन साउंड तो आपने सुना ही होगा। सबसे बड़ा मेजर अंतर तो आपको इंजन की साउंड में ही सुनने को मिल रहा है। देखो यहाँ पर
कितनी ज़्यादा साउंड सुनने के लिए मिल रही है। ठीक है, अगर बोनट खोल के देखेंगे तो उसमें और ज़्यादा साउंड सुनने के लिए मिलेगी, और उस चीज़ को भी मैं अभी दिखाऊंगा आपको आगे चल के। यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो यह टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, बीच में MID मिल जाती है, सारी इन्फॉर्मेशन इस MID में ही मिलेगी। यहाँ पर ये ट्रिप चेंज करने के लिए, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये जो है आपको क्या कहते हैं टॉगल करने के लिए मिल जाते हैं मोड वगैरह। देखिए सामने जो रेंज वगैरह है और माइलेज, एवरेज, सब कुछ आपको दिखेगा इसी में। उसके बाद देखो स्टीयरिंग पे बात करें तो स्टीयरिंग पे कोई भी स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल नहीं मिलता है, फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग मिलती है। यहाँ पर सादा सिंपल स्टीयरिंग है, और यहाँ पर देखें तो वाइपर के कंट्रोल्स, यहाँ हेडलाइट के कंट्रोल्स। स्टीयरिंग में बात करें तो टिल्ट का ऑप्शन तो मिलता है, टेलीस्कोपिक नहीं मिलता है। यहाँ पर देखें कोई भी म्यूजिक सिस्टम आपको या इंफोटेनमेंट सिस्टम कुछ भी नहीं देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहला काम गाड़ी लेने के बाद यही है कि एसी को लगवाना है। उसके बाद देखो यहाँ पर एसी वेंट का डिज़ाइन ये हो गया, हेजार्ड बटन ये हो गया, मैनुअली ऑपरेटेड एसी कंट्रोल्स मिलते हैं। दोस्तों इस चीज़ को ध्यान रखना आप थोड़ा सा। ये जो है मैं आपको ये जो है मैं आपको बेलेनो के अंदर चल के दिखाऊंगा, इस चीज़ को थोड़ा सा फोकस में रखना। उसके बाद देखो यहाँ पर देखें तो 12 वोल्ट का एक पोर्ट मिल जाता है, यहाँ पर फ़ोन रखने का स्पेस, 2 कप होल्डर और 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है, मैनुअली ऑपरेटेड हैंड ब्रेक मिल जाता है। यहाँ पर एक बॉटल होल्डर जरूर देखने के लिए मिल जाता है। उसके बाद देखो इस तरफ आ जाएँ तो इसका ग्लोब बॉक्स खोलते हैं, और ग्लोब बॉक्स में स्पेस देख लो कुछ इस तरीके का डिसेंट सा स्पेस मिल जाता है। और यहाँ पर बात करें डैशबोर्ड की, तो डैशबोर्ड पे देखो यहाँ पर कुछ उभार है, उसके बाद एंगल चेंज कर रखा है, ड्राइवर ओरिएंटेड रखा गया है इसको। 6 एयर बैग मिल जाते हैं। सेफ्टी की जो बात हो रही थी, ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, ये तो मिल ही जाता है। लेकिन मारुति की इकलौती गाड़ी जिसमें बेस वेरिएंट से आपको जो है 6 एयर बैग देखने के लिए मिलते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पर ऊपर की तरफ ग्रैब हैंडल इस तरीके से मिल जाता है, और पैसेंजर साइड में सनसेट के अंदर कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पर देखें तो ये लाइट मिल जाती है। अगर आफ्टर मार्केट म्यूजिक सिस्टम लगवा रहे हो तो माइक आप यहाँ लगवा सकते हो, और यहाँ पर सादा सिंपल IRVM मिलता है, और ड्राइवर साइड में जो सनसेट है वो भी सादा सिंपल मिलता है। तो ये है कुछ इस तरीके का इसका फ्रंट कैबिन का सेटअप। अब देखो बलेनो में बैठेंगे और बलेनो के जो फ्रंट कैबिन का सेटअप है उसे चेक करेंगे, वहां आपको क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। तो चलते हैं बलेनो की तरफ। तो दोस्तों डोर ओपन करते हैं। डोर ट्रिम्स वगैरह तो मैं पहले ही आपको दिखा चुका हूं। अब बात करूंगा दोस्तों अंदर की तरफ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कैसा देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले इग्निशन ऑन करता हूं, इसका चाबी लगा दी और ये ऑन हो गई थी गाड़ी। अब देखो सबसे पहले थोड़ा सा बदलाव आपको जो है इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में भी मिलेगा। वहाँ पे जो है बाद में जो है नंबर आ जाते हैं इग्निशन ऑन होने के बाद, और यहाँ पर टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, MID सेम मिल जाती है। यहाँ पर ये ट्रिप चेंज करने के लिए, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से ये मिल जाता है जो है टॉगल करने के लिए। यहाँ से मोड वगैरह आप सामने देख रहे हो चेंज हो रहा है। उसके बाद देखो यहाँ पर वाइपर के कंट्रोल्स और यहाँ हेडलाइट के कंट्रोल्स मिलते हैं। स्टीयरिंग की बात करूँ तो भाई देखो इसके अंदर भी टिल्ट का ऑप्शन मिलता है, टेलीस्कोपिक का नहीं मिलता है। फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग मिलेगा, 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है, कोई भी स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल नहीं मिलता है आपको। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी कोई इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं मिलता है, इसमें कोई बदलाव नहीं, सेम एज इट इज है। उसके बाद देखो AC वेंट का डिजाइन ये हो गया। यहाँ पर आपको इस तरीके से ये हेजार्ड बटन मिल जाता है। यहाँ पर देख लो तो ये सेटअप कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। नीचे देखें तो ये जो बदलाव था ना, मैंने कहा था ना ध्यान रखना, तो ये थी दोस्तों चीज, भाई बलेनो में बेस वेरिएंट से ही ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद देखो नीचे की तरफ देखें 12 वोल्ट का पोर्ट मिल जाता है, एक स्पेस ये मिल जाता है, 2 कप होल्डर मिल जाते हैं, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन सेम एज इट इज। यहाँ मैनुअली ऑपरेटेड हैंड ब्रेक मिल जाता है। ये स्पेस थोड़ा सा बदला है, वहाँ बॉटल होल्डर मिलता है, यहाँ पर आप छोटा मोटा सामान रख सकते हो। उसके बाद देखो यहाँ पर ग्लोब बॉक्स का डिसेंट सा स्पेस मिल जाएगा। डोर ट्रिम्स आप देख लीजिए कुछ इस तरीके से। उसके बाद देखो ऊपर की तरफ देखें ग्रैब हैंडल कुछ इस तरीके से मिल जाएगा, और यहाँ पर देखें ये देखो पैसेंजर साइड में जो सनसेट है वो कुछ इस तरीके से मिलता है। यहाँ पर ये भी एक बदलाव है दोस्तों, उसमें जो है सादा सिंपल IRVM मिलता है, यहाँ पर मैनुअल डिमिंग IRVM मिलता है, ये एक बड़ा बदलाव है। उसके बाद देखो यहाँ पर ड्राइवर साइड में जो सनसेट है वो भी सादा सिंपल मिलता है। तो दोस्तों ये है कुछ इस तरीके से इसका फ्रंट कैबिन का सेटअप बलेनो का। मेजर अंतर क्या था यहाँ पर, एक तो इसका आ गया क्लाइमेट कंट्रोल, मतलब AC का अंतर आ गया। थोड़ा सा अंतर आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में देखने के लिए मिला, एक अंतर आपको IRVM में देखने के लिए मिला। तो ये जो है 2-3 छोटे छोटे से अंतर है, ये है। बाकी डैशबोर्ड आप देख सकते हो इस तरीके का मिलेगा। और अब सेफ्टी में सबसे बड़ा अंतर आएगा, देखो भाई उसमें बेस वेरिएंट से 6 एयरबैग मिलते हैं, लेकिन इसमें भाई 2 ही एयरबैग मिलेंगे इस वेरिएंट के अंदर। ये एक सबसे बड़ा अंतर है। बाकी ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह तो एज इट इज मिल जाएगा। ठीक है, तो ये है कुछ इस तरीके का सेटअप इसका। अब एक काम करते हैं, गाड़ी को करते हैं बंद और रियर सीट देखेंगे दोनों की कैसी मिलेगी। तो पहले स्विफ्ट की रियर सीट देखते हैं चल के, वहां आपको क्या कुछ मिलेगा। तो आ जाते हैं इस तरफ और करते हैं भैया पीछे वाले डोर को ओपन। तो ये देखो सबसे पहले तो डोर ट्रिम्स देख लो,
इस तरीके की डोर ट्रिम्स मिलेंगी, सब कुछ ही प्लास्टिक में है दोस्तों। पावर विंडो का ऑप्शन मिल रहा है बेस वेरिएंट में। पहले स्विफ्ट में जो है ना पावर विंडो नहीं आती थी पीछे की तरफ, लेकिन अब इस वेरिएंट में आने लगी, मतलब जब से ये नया वेरिएंट आया फेसलिफ्ट तब से। ये देखो डोर हैंडल्स यहाँ पर मिल जाते हैं। और अंदर बात करूँ तो देखो ये सीटिंग में देखें तो नॉन एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, साथ में 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिल जाती है। और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये ग्रैब हैंडल कुछ इस तरीके से मिल जाता है। पीछे यहाँ पर सेंट्रल कंसोल में देखें तो कुछ बॉटल होल्डर के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। पीछे से देखो तो भाई कुछ इस तरीके का आपको डैशबोर्ड देखने के लिए मिलेगा। तो ये है कुछ इस तरीके का सेटअप। और निकल आते हैं बाहर। अब एक काम करते हैं, बलेनो के बेस वेरिएंट है बलेनो का भी, तो पीछे वाली सीटिंग देखते हैं, क्योंकि बदलाव दोस्तों यहाँ भी मिलेगा आपको देखने के लिए। तो जैसे ही डोर ट्रिम्स देख लो, पहले डोर ट्रिम्स में यहाँ पर कुशनिंग मिल जाएगी, उसमें कुशनिंग नहीं थी लेकिन यहाँ कुशनिंग मिलेगी। उसके बाद पावर विंडो का ऑप्शन, ये डोर हैंडल्स, उसके बाद देखो यहाँ पर बॉटल होल्डर, स्पीकर ग्रिल, ये तो एज इट इज मिलती है। यहाँ देखो भाई बदलाव, देखो तीनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट, 3 पॉइंट सीट बेल्ट तो ऐसे ही मिलेगी, साथ में 60-40 में सीट स्प्लिट हो जाती है, ये एक अच्छी बात है। अंदर बैठ के बात करेंगे। उसके बाद देखो सेंट्रल कंसोल, पीछे यहाँ पर एक 12 वोल्ट का पोर्ट मिल जाता है, फ़ोन वोन रखने के लिए जगह मिल जाती है, ये एक अच्छी बात है। उसके बाद देखो यहाँ पर ये है पीछे के डोर ट्रिम्स, यहाँ पर एक ये ग्रैब हैंडल मिल जाता है, यहाँ पर एक लाइट मिल जाती है और पीछे से डैशबोर्ड कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो ये है कुछ इस तरीके का सेटअप। भाई कसम से मज़ा आ गया, मतलब बलेनो का जो बेस वेरिएंट है ना बहुत वैल्यू फॉर मनी है दोस्तों। अब एक काम करते हैं, दोनों का जो है ना इंजन बे चेक कर लेते हैं कि इंजन बे में इंजन की साउंड आपको कैसी मिलने वाली है। ठीक है, तो इसे करते हैं यहाँ से ओपन। ये बलेनो का हो गया और इसका इंजन मैं ऑन कर देता हूँ ताकि इसकी साउंड आपको सुनने को मिल जाए। तो देखो दोस्तों, दोनों ही गाड़ियों के बोनट ओपन कर दिए हैं और दोनों गाड़ियां मैंने स्टार्ट कर दी हैं। अब देखो साउंड सुनेंगे। सबसे पहले तो सुनेंगे भाई स्विफ्ट के जो 3 सिलेंडर इंजन है ना उसकी साउंड। अभी तो देखो रेडिएटर चल रहा है, लेकिन रेडिएटर बंद होने के बाद देखो इसमें वाइब्रेशन कितना हो रहा है, ये देखिए मेरे हाथ से देख सकते हो। ये है दोस्तों इस तरीके से वाइब्रेशन। उसके बाद देखो यहाँ पर वॉशर वगैरह का मिल जाएगा, नीचे पूरा बंद मिलता है, रेडिएटर की आवाज़ आप सुन ही रहे हो। तो ये कुछ इस तरीके का सेटअप है। अब देखो यहाँ पर अगर बात करें बलेनो की, तो ये है इसका भैया 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन। इसमें वाइब्रेशन देखो, इसमें काफ़ी कम वाइब्रेशन देखने के लिए मिल रहा है। तो देखो 3 सिलेंडर में वाइब्रेशन तो थोड़ा बहुत देखने के लिए मिलता है। अब एक काम करता हूँ, इनका जो है मैंने ये तो दिखा दिया, अब मैं गाड़ी को बलेनो को बंद कर देता हूँ। तो स्विफ्ट का इंजन है ना, एक बार बंद होने के बाद भी देखना कितनी आवाज़ कर रहा है, आवाज़ भी पता चलेगी, क्योंकि बलेनो का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन आवाज़ नहीं करता है दोस्तों। तो मैंने गाड़ी को बंद कर दिया बलेनो को। अब देखना, आ जाते हैं इस तरफ। अब सुनिए दोस्तों इसकी साउंड। तो देखा दोस्तों इस तरीके की इसमें साउंड आती है 3 सिलेंडर में। दोनों के बोनट को अब मैं बंद कर देता हूँ। तो दोस्तों ये था एक मेजर कंपैरिजन भाई बलेनो के बेस वेरिएंट मतलब सिग्मा वेरिएंट में और स्विफ्ट के बेस वेरिएंट मतलब LXI वेरिएंट में। देखो दोनों का प्राइस ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ 14,000 रुपये का अंतर है एक्स-शोरूम में। इसकी बात करें तो ये 6,49,000 का है और अगर इसकी बात करें तो ये 6,66,000 का है। 14,000 रुपये के अंतर में आपको क्या क्या बदलाव मिले, सबसे बड़ा बदलाव तो इंजन का ही मिला। उसके बाद अंदर इंटीरियर में क्या मिला वो सब मैंने बताया आपको। डिस्काउंट की बात चल रही थी तो दोबारा से एक बार सुन लो डिस्काउंट। इसके ऊपर आपको 17,500 रुपये का डिस्काउंट मिलता है और इसके ऊपर आपको 53,000 का डिस्काउंट आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो डिस्काउंट की बात भी हो गई। अब बात करेंगे वारंटी की। तो देखो दोनों गाड़ियों के ऊपर मारुति का चाहे कोई भी लाइनअप हो, जैसे कि ये अरीना है और चाहे ये नेक्सा हो, सभी के ऊपर 3 साल या 1 लाख किलोमीटर की वारंटी आपको कंपनी देती है। और इस वीडियो में अब मैंने ये बताया था आपको कि आप बताइए कि एक सेम प्राइस रेंज के अंदर आपको 4 सिलेंडर लेनी चाहिए या 3 सिलेंडर लेनी चाहिए। आप कमेंट में ज़रूर बताना और आपका कोई सवाल हो तो वो भी मुझसे कमेंट में पूछ लेना। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी, अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।